हबीब साहब के नज़दीक है वो ये है इमरान खान में और बाकी सब में, जिनको अभी आप कह रहे थे कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एटलीस्ट ट्राइड कि माफिया पे हाथ डाला जाए। नहीं, वो सही कह रहे हैं। खान साहब ने बड़ा अच्छा हाथ डाला था। सबसे पहले उनको शुगर वालों ने समझाया वो बड़ी ढेर सारी खंड होगी, उन्होंने कहा बाहर भेज दो। उन्होंने 3 बिलियन रुपीस बना लिए। बाद में पता चला चीनी खत्म हो गई है, तो जनाब मेरे पैसे से मेरी सब्सिडी देकर फिर चीनी बाहर से खरीदी गई। तो खान साहब का भी होमवर्क ऐसे ही है। सीधी सीधी एक बात है, सिंपल, जो मेरे जैसे काम सिटीज़न को समझ आई है। दुनिया में जब भी आप प्रेशर आता है, रियासत जिससे निज़ाम चलता है वो 12,000 रुपये चलती है। और सानू दसो 75 साल से मेरे दुआले हुए कि अवाम कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी, वो किन्नी को कुर्बानी लेनी चाहिए, पहली गल। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पेट्रोल महंगा किया, सारा महंगा किया, इनका कोई हक नहीं है। 2500 अरब आपने बताया ये मरात का लेते हैं यार, 20% कट नहीं बनता। 12,000 अरब रुपए से ये रियासत चलती है। अगर ये 20% कट अपने पे लगाए, मेरे पे तो लगा दिए इन्होंने। 2,000 अरब, एक सुन लें जरा, 2,000 अरब वहां से आप निकालें, 2500 अरब वहां से निकालें, ये $2 बिलियन बनता है। यकीन करें अकबर, आप $1 बिलियन लेने के लिए ये सारी जलालत कर रहे हैं हमारे में। बिल्कुल। तो मैंने आपको खड़े यहाँ पे एक आम आदमी, एक इस बिल्कुल सिंपल तो मलिक साहब ये बताएं ना कि जो लोग बड़े बिजनेसेस वाले, जिनके बिजनेसेस को सब्सिडीज मिलती हैं, जिन्होंने अपने बिजनेसेस के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसके लिए सब्सिडाइज फ्यूल उनको चाहिए, फिर वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आपसे लेते हैं। सिर्फ एक सेक्टर की मैंने $2 बिलियन वो अगर हुकूमत में होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो ये काम करेंगे जो आप कह रहे हैं। फिर बात करो ना जमहूरियत पे, बात करो इस निजाम पे। फिर असागडार इशू तो ना हुआ, फिर इमरान खान इशू तो ना हुआ। अफराद इशू है तो ये है। अफराद क्यों नहीं इशू, जब अफराद स्टेक होल्डर्स हैं। ये वही निजाम है, ये दोनों एक ही निजाम के साथ चल रहे हैं। मेरा आर्गूमेंट ये है, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं आता। जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था, इसहाक डार साहब जो है वो अपनी नाकाबिलियत की वजह से इशू है। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उस वक्त भी पाबंदियां लगी थी। उस वक्त इसहाक डार साहब ने क्या किया था, हमें सऊदी अरब से डेफिड पेमेंट पे ऑयल मिल गया था, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि देखिए मैंने पाकिस्तान की मईशत को संभाल लिया था। 2013 में ये साहब वजीर खजाना बने। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त चाइना ने अपनी ओबर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत पैसे दिए और हमने वो पैसे जिन डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में लगाए, उन्हें डेवलपमेंट कहना भी शायद डेवलपमेंट की लफ्ज की तौहीन है, लेकिन बहरहाल हमने लगाए, पाकिस्तान में पैसा आ रहा था और हुकूमत उसको अंधा कोई इन्वेस्टमेंट कर्जे ही थे वैसे, वो भी बाद में जाके पता चला वो कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी खाली। अच्छा, वो प्रोजेक्ट बन गए। उसके बाद अब क्या हो रहा है भाई, मिनिस्टर का मसला ये नहीं होता कि आते हुए पैसों के साथ आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। भाई वो तो आपको बना दे, मुझे बना दे, ताहिर मलिक साहब को बना दे। अगर पैसे आ रहे हैं तो हम बड़े आराम से आगे खर्च करते रहेंगे, हम बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और भाई फाइनेंस मिनिस्टर का काम तख्लीके दौलत है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना, कारोबार करना, पाकिस्तान के अंदर खिदमात का यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है काम है। और आप इसकी तवक्को इसहाक डार साहब से करें तो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब तो आखिरी आदमी है जिनसे ये तवक्को की जानी चाहिए। अच्छा, आगे अब आ जाते हैं थोड़ा सा इलेक्शंस की तरफ। ये एक नैरेटिव है इमरान खान साहब का कि द सूनर द इलेक्शंस विल बी हेल्ड, जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी हम माशी बहरान से निकलने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं हबीब साहब साथ वो कि जल्दी हो जाए इलेक्शंस तो बेहतर है, वरना मुश्किल से मुश्किल फैसले, और वो वही मुश्किल फैसले हैं अगेन जो आप ये 35 रुपए बढ़े हैं कल, वो इमरान खान साहब को भी करने पड़ेंगे। तो क्या डिफरेंस क्या होगा उसमें आगे, क्या उनके पास आपको लगता है डिफरेंट प्लान होगा? वैसे ये फैसला जो IMF की तरफ जाने का फैसला है ना, ये तो इस वक्त आप यूं समझिए कि एक मरीज है जो आईसीयू में है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो लिहाजा ये तो वो सूरत हाल है। आप इसमें ज्यादा इमरजेंसी में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो लिहाजा आपको जाना तो इसी तरफ पड़ेगा। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे टेक्सटाइल, अभी तो आपने बिजली की बात की ना, ये बिजली के मामला को ठीक करना क्या आपके ख्याल में बहुत आसान काम होगा? नहीं, इसके लिए बहुत फैसले लेने होंगे। क्या पाकिस्तान में खाद की प्रोडक्शन को देखना और उसके ऊपर जो सब्सिडी का मामला है उसको दुरुस्त करना क्या आपके ख्याल में आसान है? बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और वहां पे तो हम खासतौर पे जब हम अशराफिया की बात करते हैं, सबसे बड़ी अशराफिया की बात करते हैं, तो देखिए हम जो असल इश्यूज हैं ताहिर मलिक साहब, उन पे हम ऊपर सतही बात तो कर लेते हैं। हम तय में जाके बात जवाब देना चाह रहा था, मैं हबीब की एक बात का जवाब देना चाह रहा। यू आर द वन हू डिस्कसिंग विद मी।
ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये नैरो हो रहा है। इसने दुनिया को समझा दिया, गरीब मुल्कों को, कि अब ये तल्ले मिलते नहीं चलेंगे। सऊदी अरब बाई बाई नहीं खेलेगा, चाइना पैसे नहीं देगा। ये जो सारी दुनिया आपको IMF की तरफ क्यों लेके जा रही है, जहाँ पे इसहाक डार फंस गया। इसहाक डार पुराने जमाने में रह रहा था कि रो पिट के जाके पैसे लेंगे। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये, सारे कहते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही करो, अपने एक्सपेंस ठीक करो, अपने अखराजात ठीक करो। उनको क्या गरज है कि पेट्रोल, एक और बात करूं, ओगरा की पता क्या आपको रिकमेंडेशन है? 83 रुपए की, अभी तो 35 रुपए सलामी हुई है। इट इज द बिगनिंग। अभी पार्टी वो ओगरा ने फटियां लगाई है ना, उनका अगले सेगमेंट में हमने जिक्र करना है। अभी मैं अब जरा थोड़ा सा महंगाई अभी शुरू हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही नजर आ रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हबीब साहब, इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको पंजाब और KP के एट टाइम, ऑन टाइम? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन है वो बर वक्त होंगे। उसकी वजह यह है, अकबर बाजवा साहब, दस्तूर के अंदर कोई किसी शर्त के बगैर, किसी अबहाम के बगैर ये वाजे लिख रखा है कि जब भी कोई असेंबली टूटेगी 90 दिन के अंदर अंदर उस असेंबली की तश्कील के लिए इलेक्शन दोबारा होंगे। अब यहां से कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां से हम दस्तूर की कोई ऐसी तशरीह कर सके जिसके नतीजे में हम हबीब साहब, दस्तूर के अंदर बड़ा बड़ा कुछ, एक दस्तूर को थोड़ा सा ट्विस्ट करने का एक जो पुराना तरीका है, वो एक रोमन मैक्सिम जो है ना, दैट विच इज अदरवाइज अनलॉफुल नेसेसिटी मेक्स इट लॉफुल। अमन अमान की सूरत खराब हो जाए, नेसेसिटी है जी, आगे कर दें इलेक्शंस। इकोनॉमी की सूरत खराब है, नेसेसिटी है, आगे कर दें इलेक्शंस। 100 चीजें और मर्दमशुमारी करनी है जी। इमरान खान साहब ने अंडरटेकिंग दी थी, वो चले जाएं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के हाँ जी ये तो जरूरी है करनी, तो फिर आगे चला जाएगा। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर इसके थ्रू तो आगे जा सकता है ना। फिर कोर्ट को रीराइट नहीं कर सकती। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अमनो अमान की हालत काफी ठीक है। ये 2013 से तो ज्यादा बेहतर है ना इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में इलेक्शन हो सकते थे, तो 2023 में क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, फिर उसके बाद जहां तक ये मामला है मर्दमशुमारी का, तो इस हवाले से आप पढ़ के देख लीजिए जो कौमी असेंबली से मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, उनमें वाज़ेह तौर पे लिख रखा है अगर असेंबली टूट जाएगी तो फिर क्या होगा। उससे पहले जो मर्दमशुमारी के नताइज जो मुयस्सर होंगे उसी की बुनियाद पर इलेक्शन होगा। जैसे पहले होते 2017 है, तो लिहाजा उसी के तहत इलेक्शन होगा। आप इसका सबूत ताहिर मलिक साहब, हबीब साहब को बड़ी अच्छी की उम्मीद है कोर्ट से भी और आगे ओवरऑल सिस्टम से भी, आपको भी है? मुझे 100% इख्तलाफ है हबीब से। मुझे लगता है कि अगर तो मेरा भाई इतना मुझे मासूम लगा है, लगता है किसी नॉर्वे या स्वीडन से ये पेपर दे रहा है। इस मुल्क में 35 साल 4 लोगों ने हुकूमत की है, बाकी 35 साल हबीब से पूछ ले किसने हुकूमत की है, किसी के पास जवाब ही नहीं है। ये है स्टोरी ऑफ 70 साल आपके आइन की। ये दुनिया का वो मुल्क है, अमेरिका का जो आइन है वो 200 साल से पुराना है। 200 साल में उसमें 8 तरमीमें सिर्फ हुई हैं। हमने 75 ईयर्स में 4 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिए हैं। 4 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की है वो 21-22 कर दी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला एहतराम है, सबसे बड़ा मसला कानून और आइन नाम की चीज़ नहीं है। मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखा दे 203 में से जिसका साबिक वज़ीर आज़म के कि भी मुझे फ़लाँ बंदे ने गोली मारी है, मुझ पर फ़लाँ बंदा कत्ल करना चाह रहा है, उसकी FIR ना हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या है। ये बात कर रहे हैं आइन कॉन्स्टिट्यूशन की। मुझे कोई इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत होते हैं। यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं जिसको जिताना होता है उसके लिए होते हैं, और अब इमरान की बारी नहीं है। बाकी अब जिन्होंने करवाने हैं उनको अगर ज़रूरत महसूस नहीं होगी इलेक्शन की, तो वो नहीं करवाएंगे, आप ये कह रहे हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच हबीब अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।